जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कोका इन दिनों पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में सराबोर है। यहाँ दाऊ राम साहू के निवास पर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा का 7वां दिन है और समापन की ओर बढ़ते इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की आस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही। सुबह से ही कथा स्थल पर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच रहे। भजन कीर्तन, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण से पूरा क्षेत्र गुंजयमान होता। कथावाचक द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया जा रहा, जिसे सुनकर श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आ रहे। आयोजक दाऊ राम साहू के घर आयोजित इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। पामगढ़ मंडल अध्यक्ष बीजेपी यशवंत साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी कथा स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण किया और आयोजन की सराहना की। ग्राम लोगों का कहना है इस तरह के धार्मिक आयोजनों से गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपसी भाईचारा मजबूत होता है और नई पीढ़ी को धर्म एवं संस्कारों से जुड़ने का अवसर मिलता है। फिलहाल ग्राम कोका में चल रहा ये श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ पूरे क्षेत्र में आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। यहाँ जो सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, सबसे पहला तो यह श्रीमद् भागवत यज्ञ इस संसार का अध्यात्म दीप है और ऐसा अध्यात्म दीप एक बार समाज में या किसी व्यक्ति के मन मंदिर में जब यह प्रज्वलित हो जाता है तो निश्चित ही हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। एक बड़ी बात आपसे कहूँ मैं, यह भागवत एक क्रांति है व्यक्ति को निर्माण करने का, समाज को निर्माण करने का और एक ऐसी दिशा की ओर जाने का जिससे एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें। आजकल एक विषय चल रहा है जल, जंगल और जमीन। कल हमने कथा में बताया कि भगवान श्री कृष्ण कैसे क्रांतिकारी देवता हैं। उन्होंने यह निश्चित किया कि मैं जल को प्रदूषण से मुक्त करूंगा और काली दाह से उन्होंने उस कालिया नाग को बाहर निकालकर यमुना के जल को प्रदूषण से मुक्त किया। फिर वही भगवान श्री कृष्ण कालवन से धेनुकासुर नाम के दानव का वध कर उन्होंने वन को मुक्त किया, बल को मुक्त किया। आगे कथा प्रसंग में आता है कि भौमासुर का वध कर भगवान ने सारी धरती को भी मुक्त किया। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे क्रांतिकारी देवता है जिन्होंने जन कल्याण के लिए और वर्तमान भारत के निर्माण के लिए 28वें द्वापर में ही एक ऐसा कदम उठाया है जो हम सबके लिए बड़ा अनुकरणीय है। आज इस विषय को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं। मैं एक आपसे आग्रह करूँगा कि कल 14 फरवरी होगा और 14 फरवरी को कैसा देश की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हम ऐसे अवसर पर आपसे एक ही पंक्ति में यह आग्रह करेंगे कि 14 फरवरी को हमारे देश के, हमारे समाज के वो सभी किशोर और किशोरियां ऐसे वैलेंटाइन डे का वो विरोध करें। हमको नहीं मनाना। और यदि हमारे हाथ में कदाचित कोई गुलाब का फूल आ जाए या कोई पुष्प आ जाए तो उस पुष्प को लेकर हम अपने माता और पिता के श्री चरणों में समर्पित करेंगे और वैलेंटाइन डे को हम अपने माता और पिता का पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे सनातन और ऐसे भागवत कथा को समाज में लेकर जाना एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, मंगल कामनाएं हैं। जय जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय।